समय ऐसा आया जब देवताओं की सारी शक्तियां भी असुरों के सामने कमजोर पड़ गई थी। युद्ध इतना भयानक था कि पूरा आकाश अग्नि और बिजली से भर गया था। देवताओं की सेना लगातार पीछे हट रही थी और असुरों की शक्ति हर पल बढ़ती जा रही थी। कहा जाता है कि उस दिन युद्ध भूमि में देवताओं की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया, क्योंकि असुरों के पास सिर्फ शक्ति ही नहीं थी, उनके पास माया भी थी। फिर अचानक असुरों के राजा ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और उसी क्षण पूरे आकाश में एक भयानक काली शक्ति फैलने लगी। बादल घूमने लगे, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में एक विशाल अंधकारमय भंवर बन गया। देवता स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह भंवर सिर्फ अंधकार नहीं था, वह एक ऐसी मायावी शक्ति थी जो पूरे युद्ध को समाप्त कर सकती थी। अब ऐसा लग रहा था कि देवताओं की हार निश्चित है। लेकिन उसी समय युद्ध भूमि के ऊपर आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। अंधकार के बीच एक तेजस्वी रूप धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और जैसे ही वह प्रकाश पृथ्वी को छुआ, पूरा वातावरण शांत हो गया। वह थे विष्णु भगवान, देवताओं के रक्षक। विष्णु भगवान युद्ध भूमि के बीच खड़े थे। उनके चारों ओर दिव्य आभा चमक रही थी, लेकिन असुरों की माया अभी भी आकाश में घूम रही थी। तब विष्णु भगवान ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उनके हाथ में प्रकट हुआ सुदर्शन चक्र। वह चक्र सिर्फ एक अस्त्र नहीं था, वह स्वयं धर्म की शक्ति था। अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र आकाश में घूमने लगा और उसकी स्वर्णिम ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि अंधकार का भंवर टूटने लगा, बादल फटने लगे, असुरों की माया बिखरने लगी और कुछ ही क्षणों में पूरा आकाश फिर से प्रकाश से भर गया। देवताओं ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें पता था जब तक विष्णु भगवान है अधर्म कभी विजय नहीं पा सकता। और इसी तरह सुदर्शन चक्र की दिव्य शक्ति से असुरों की मायावी शक्ति नष्ट हो गई। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस युद्ध के बाद एक और रहस्य सामने आया था, जिसके कारण देवताओं ने भी एक बड़ा सबक सीखा था। जय श्री कृष्ण।